फ्रेंड, इससे पहले बेटा हमने जो टॉपिक लिया था आपका वो था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आपने देखा कि किस तरह से जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने किसके आइडिया पे जोड़ दिया, सत्या के आइडिया पे, ट्रुथ पे ज़्यादा जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इम्बॉल्डेंट विद द सक्सेस। अब आपने देखा कि महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए, वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह चलाया। और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने बहुत सारे जगहों में जा जा के लोगों को इंस्पायर्ड किया, लोगों के जो पीजेंट्स हैं उनको इंस्पायर्ड किया। ठीक है, तो उनको हर जगह क्या मिली, सक्सेस मिली इसमें। ठीक है, तो इस सक्सेस से प्रेरित होकर गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट। अब महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया 1919 में कि वो नेशन वाइड सत्याग्रह मीन्स लॉन्च करेंगे। किसके खिलाफ? जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, दिस एक्ट हैड बीन हरीली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि ये जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट जो था, वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से पास किया गया इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर। जबकि इस एक्ट का जो विरोध था वो इंडियन मेंबर ने किया, उसके बावजूद भी जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको पास कर दिया गया रॉलेट एक्ट को। ठीक है, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको बहुत सारी पावर मिल चुकी थी क्या करने की, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसको रिप्रेस करने की। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। अब वो किसी भी, उनको ये भी पावर मिल चुकी थी कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उसको बिना किसी मुकदमा चलाए हुए ही 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी उनको पावर मिल चुकी थी। ठीक है, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। अब महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या चाहते थे? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे इसके खिलाफ, इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ, विच वुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जिसकी जो शुरुआत थी वो 6 अप्रैल की हड़ताल के साथ महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। अब इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ अलग अलग जगहों पे रैलियां निकाली गई। वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। जो रेलवे वर्कशॉप के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। एंड शॉप क्लोज डाउन, और जो शॉप्स थी वो भी क्लोज हो गई। अलार्म बाय द पॉपुलर ऑब्जर्व। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है, एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे, और जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था उसको डिस्कनेक्ट किया गया, जैसे रेलवे थी, टेलीग्राफ थी, वुड बी डिसरप्टेड। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि क्या है, वो जो नेशनलिस्ट है उनको क्लैम्प डाउन करेगी, उनको रिप्रेस करेगी। ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिकड अप फ्रॉम अमृतसर। जो लोकल लीडर्स थे वो अमृतसर से पिकअप किए गए। ठीक है, यानी उनको वहाँ से अरेस्ट किया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी जो थे उनको दिल्ली आने से रोक दिया गया। ठीक है, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर, और 10 अप्रैल को अमृतसर की जो पुलिस थी, फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसीजन। उसने एक पीसफुल प्रोसीजन था, एक जुलूस था, ठीक है, जो शांति के साथ अपना जुलूस निकाले हुए थे लोग, उन पे फायर किया। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक। ठीक है, इससे प्रोवोक्ड होके बैंक को अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया गया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया गया। ठीक है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमांड। ठीक है, इसके उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। और इसकी जो कमान थी, ठीक है, मार्शल लॉ की जो कमान थी वो किसको दी गई? जनरल डायर को दी गई। ठीक है, अब है ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जो फेमस जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो हुआ। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। उस दिन यानी कि 13 अप्रैल को बहुत सारा जो क्राउड था, बहुत सारे लोगों का जो हुजूम था वो गैदर्ड हुआ था जलियांवाला बाग में। ठीक है, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। और कुछ लोग तो इसलिए इकट्ठे हुए थे कि जिससे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सके इस लॉ के खिलाफ। ठीक है, क्या था, जो ये लॉ था उसके खिलाफ। ठीक है, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ लोग इसलिए वहां पे आए थे क्योंकि वहां पे बैसाखी मेला लगता था, उसको देखने के लिए आए थे। ठीक है, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी। अब क्योंकि जो ये जलियांवाला बाग था, ठीक है, वो सिटी से बाहर था। मैनी विलेजर वर अनवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज। और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं था, बहुत सारे विलेजर्स को ये मालूम नहीं था कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है, मार्शल
मार्शल लॉ लगाया हुआ है, ठीक है। डायर एंटर द एरिया। अब जो जनरल डायर, जो इस मार्शल लॉ की जो कमान थी वो जनरल डायर के पास थी, तो वो चुपचाप से उस जलियांवाला के बाग के अंदर वो उन्होंने एंटर किया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जो बाहर जाने का जो रास्ता था लोगों का उसको बंद कर दिया, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और जो वहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो लोग जो थे वहाँ पे जमा हुए लोग थे, उन पे क्या किया, ओपन फायर किया, ठीक है। किलिंग हंड्रेड, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे इस फायर में मारे गए, ठीक है। हिज ऑब्जेक्ट हैज एज ही डिक्लेयर लेटर। अब जो जनरल डायर थे उन्होंने अपनी बाद में सफाई दी, ठीक है, अपने उसमें सफाई दी, वट टू प्रोड्यूस ए मॉरल इफेक्ट। उन्होंने कहा कि वो मॉरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते थे, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे। उनका मकसद उनको मारना नहीं था, बल्कि उन जो सत्याग्रही थे उनमें एक खौफ पैदा करना था, ठीक है। ये सफाई जो जनरल डायर थे उन्होंने अपने उसमें दिया, ठीक है। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड। अब जो जलियांवाला बाग की जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड हुई, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट। बहुत सारे जो लोग थे, जब लोगों को ये पता लगा कि वहाँ पे जो भाई जो निर्दोष लोग थे उनको मारा गया था, उन पे फायरिंग की गई थी, तो जब लोगों को ये मालूम हुआ तो बहुत सारे जो लोग थे वो सड़कों पर निकल आए इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन से, ठीक है। देयर वर स्ट्राइक हुई, क्लैशेस विद द पुलिस, जो पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े हुए, एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग। यहाँ तक कि जो ये लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे भी अटैक किया, ठीक है। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। लेकिन गवर्नमेंट भी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भी चुप रहने वाली थी नहीं थी, उन्होंने रिप्रेस किया, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपुल, ठीक है। लोगों को डराना धमकाना, उनको अरेस्ट करना शुरू किया। सत्याग्रही व फोर्स टू रब देयर नोजेस। और जिनको उन्होंने अरेस्ट किया सत्याग्रहियों को, उनको कहा गया कि वो जमीन पे अपनी नाक रगड़े, ठीक है। एंड क्राउल ऑन द स्ट्रीट, उनको घसीटा गया, स्ट्रीट में घसीटा गया, एंड डू सलाम टू ऑल साइड। और उनको कहा गया कि जितने भी ब्रिटिश अफसर हैं उनको सैल्यूट करे, ठीक है। पीपुल वर फ्लॉग्ड एंड ब्लेजेस वर बॉम्ब्ड। लोगों को क्या किया गया, कोड़ों से मारा गया, ठीक है। और जो गांव के गांव थे उन पे बमबारी की गई, यानी उन पे बॉम्ब बरसाए गए, ठीक है। सीइंग वायलेंस स्प्रेड। अब महात्मा गांधी जी ने देखा कि भाई हर तरफ क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो वायलेंस के खिलाफ थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई हर तरफ जो वायलेंस है वो स्प्रेड हो चुका है। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने ये जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसको वापस ले लिया, ये देखते हुए कि क्या है, जो वायलेंस है वो बढ़ चुका है, ठीक है। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट। भले ही जो रॉलेट सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो बड़ा मूवमेंट था, ठीक है, वाइड मूवमेंट था, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन। लेकिन फिर भी इसकी जो लिमिटेशन थी, ये जो लिमिट था, इसकी जो लिमिट थी वो केवल सिटीज और टाउन में ही थी। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी को लगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए, बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन ये भी उनको मालूम था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो ये जो बड़ा मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। और उन्होंने एक तरीका जो उनके मन में आया, उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम को अपने साथ लाना है तो खिलाफत जो इशू है उसको लेना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। अब क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो खत्म हो चुका था और उसमें जो ऑटोमन टर्की था उसकी डिफीट हो चुकी थी, एंड देयर वर रूमर्स दैट ए हाफ पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन इंपीरियर। और ऐसा रूमर्स वहाँ पे फैला हुआ था कि जो ऑटोमन इंपीरियर है, जो खलीफा है, इस्लामिक जो खलीफा है, उस पर क्या है, जो हार्ड जो क्या है, जो पीस ट्रीटी है वो इम्पोज की जाने वाली है, ठीक है। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919, ठीक है। यानी कि उसकी जो खलीफा की जो पावर्स थी उसको उनसे छीना जाना था, ठीक है। तो ऐसा रूमर्स वहाँ पे फैला हुआ था, ठीक है। तो अपने खलीफा की, यानी जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपनी खलीफा की पावर को बचाने के लिए उन्होंने बॉम्बे में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी को फॉर्म्ड किया, ठीक है। A young generation of Muslim leader like the brothers मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब उनमें से दो भाई थे मुस्लिम के, जो यंग जो लीडर थे, उन दो भाइयों में से एक था मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली, ठीक है। बिगन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी।
अब उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी से वो मिले, उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। और उन्होंने कहा कि भाई हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हमारा भी जो खिलाफत इशू है, यानी जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो मीन्स जो उन्होंने आवाज़ उठानी है वो भी मिलकर वो उठाएंगे, ठीक है। तो मास एक्शन का जो इशू था वो उन्होंने महात्मा गांधी जी से डिस्कस किया, ठीक है। गांधी जी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अब क्योंकि महात्मा, आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी तो चाहते थे कि मुस्लिम क्या है उनके साथ हो, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम के जो लीडर्स है वो खुद उनसे बात करने आए, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी लिया, यही एक मौका है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, मुस्लिम को अपने साथ ला सकते हैं, उनको और एक बड़ा सा नेशनल जो मूवमेंट है वो जो यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट है उसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। अब जो 1920 का जो कलकत्ता सेशन था, ठीक है, ही कन्वेंस अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने और भी लीडर को कन्वेंस किया कि हमें जरूरत है एक बड़े से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने की, सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, ठीक है। किसके सपोर्ट में, खिलाफत इशू के सपोर्ट में जो मुस्लिम का था, और साथ ही साथ हमें स्वराज के लिए भी एक बड़े जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको लॉन्च करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो बेटा इसके भी आप नोट्स बनाएंगे और अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में